HTML पर फॉर्म बना के हमने देख लिया है। आज का यह वीडियो जो है वो वैलिडेशन के ऊपर होगा। किस तरह से HTML पर वैलिडेशन लगाया जाता है आज की इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। राइट गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से मैं बताऊंगा कि किस तरह से HTML पर फॉर्म वैलिडेशन लगाया जाता है। तो लास्ट वीडियो पर जो हमने फॉर्म बनाए थे और वही फॉर्म जो है मैंने सिर्फ रन किया हूँ, मैंने उसके आगे और भी कोई भी कोडिंग नहीं किया, सिर्फ हमने फॉर्म बनाए थे लास्ट वीडियो पर, वही है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ खास है नहीं यहाँ पर। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं अपने आई बटन पर डाल दूंगा, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। सिंपल सा एक HTML फॉर्म बनाए थे हमने वहां पर, जहां पर हमने सारे भी एलिमेंट्स यूज किए थे HTML इनपुट से रिलेटेड। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से HTML से रिगार्ड्स हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अभी HTML पर सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किस तरह से वैलिडेशन लगाएंगे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर जो है हम सिंपल HTML की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स या फिर बेसिक वैलिडेशंस किस तरह से होती है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म पर, आज के इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए यहाँ से हम अपने कोड लेवल पर चलते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने देखो एक फॉर्म है जहाँ पर हमने लिए है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिए थे और ईमेल है और मोबाइल नंबर है और हमने यहाँ पर रेडियो बटन भी लेकर रखे हैं और सिलेक्ट है यहाँ पर और चेक बॉक्स रखे है और एड्रेस का एक टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया है और सबमिट फॉर्म है। सिंपली हमने क्या किए थे लास्ट वीडियो पर, अगर मैं ये रिक्वायर्ड मैंने ईमेल पर लगाया था वो हटा देता हूँ। ठीक है, और हमने क्या किए थे, ये फॉर्म का जो मैंने मेथड बताया था एक्शन, जहां पर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, और मेथड पोस्ट बताया था, पोस्ट मेथड रहती है, गेट मेथड रहती है, और जहां पर हम फॉर्म सबमिट करते हैं वो एक्शन रहता है पर्टिकुलर पेज पर। ठीक है, तो ये रहता है। तो अगर मैं मान के चलो बिना वैलिडेशन के अगर मैं यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे एक्शन डॉट PHP, जहाँ पर हम पाथ दिए थे फाइल का वो हो जाएंगे। ठीक है, सबमिट हो जाएंगी। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ वैलिडेशन हो। हम चाहते हैं कि जब तक यूजर अपना नाम ना भरे, अपना लास्ट नाम ना भरे, तब तक जो है वो सबमिट ना होना चाहिए। ये कुछ वैलिडेशन रहती है, हर फॉर्म पर रहते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, वहां पर आपको बिना ब्लैंक फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करवाते, वहां पर वैलिडेशंस रहती है। तो ऐसे जगह पे हमें वैलिडेशंस की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं कि वैलिडेशंस किस तरह से होती है। तो सिंपली ना हम एक वैलिडेशन लगा सकते हैं कि हमारे फॉर्म पर पर्टिकुलर इनपुट पर हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक सिंपली एक रिक्वायर्ड वैलिडेशन रहती है, यानी हम पर्टिकुलर इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड रखना चाहेंगे। यानी हम यूजर्स को बोलेंगे कि ये जो इनपुट है वो हमें रिक्वायर्ड है इस फॉर्म के लिए। तो जब तक हमारा जो है ये फर्स्ट नेम फिल नहीं होगा तब तक जो है वो आगे नहीं जाएगा फॉर्म। ठीक है, सिंपली मैं सेव नहीं किया था मे बी। ठीक है, तो ये फॉर्म सेव हो चुका है। ओके, अब जो है मैं सिंपली यहाँ पर चलूंगा, अब शायद हो जाएगा अभी। ओके, तो देखो इस तरह से आया, प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। अगर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम पर एक फोकस आ गया है और यहाँ पर लिख के आ गया है वैलिडेशन पर। ये HTML का वैलिडेशन है, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के लिए कोई भी कोड नहीं लिखे है, यहाँ पर सिंपली हमने HTML पर वैलिडेशन लगाया है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम को मैं वैलिड रख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लास्ट नेम को भी वैलिडेट कर देंगे, यानी रिक्वायर्ड लगा दूंगा, ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक वैलिडेशन होता है। देखो इस तरह से अभी मैं जैसे मैं फर्स्ट नेम फिल कर दिया रोमन करके, रोमन वैलिड है, तो और सबमिट करूंगा तो वो बोल रहा है नहीं लास्ट नेम भी आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप रोमन शर्मा कर दो आप इस तरह से। अब ईमेल भी हमें वैलिड करना है, तो ईमेल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से वैलिड ईमेल डाल दो, इस तरह से आप रिक्वायर्ड रख दो। ठीक है, अब ये ईमेल की थोड़ी सी वैलिडेशन अलग होती है। अगर मैं HTML पर वैलिडेशन की बात करूँ तो आप ईमेल की वैलिडेशन अगर मान के चलो, ईमेल एक पर्टिकुलर एक हम एग्जाम्पल ईमेल लेते हैं तो इस तरह से कुछ रहता है ना, user@gmail.com। @gmail.com आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो वैलिड नहीं रहता। ठीक है, आप जो भी यूजर लिखते हो उसका @gmail.com रहना जरूरी है। अगर मैंने मान के चलो रोमन ही लिख दिया, मैंने अपने ईमेल आईडी मुझे कुछ दूसरा डालना है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नाम एक डाल लेते हैं हम, राहुल रॉय। ओके, राहुल रॉय, और मेल पे अगर मैं रोमन डालूंगा फिर भी वो वैलिडेशन देगा कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस।
ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि एक ईमेल एड्रेस में @ इंक्लूड होना चाहिए, तो मैंने ठीक है एक @ डाल दिया। फिर भी वो बोलेगा कि बाकी का जो पार्ट रहता है @ के बाद का डॉट जो रहते हैं .com भी रहते हैं तो वो इनकम्प्लीट रहता है। तो वो हमें वैलिड एक प्रॉपर जो है वो ईमेल वैलिडेशन जो है हमें HTML के थ्रू जहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो roman@gmail.com अगर मैं करूँगा तो हम आगे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तीनों भी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी ये नंबर्स के लिए मैं वैलिडेशन नहीं रखूंगा, सॉरी, ये नंबर्स के लिए एक अलग से वैलिडेशन लगाए जाते हैं। मान के चलो देखो, अभी अगर मैं इस नंबर पर फिल करूंगा मैं फॉर्म, जैसे कि मैं बहुत सारे नंबर से यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, तो यूजर्स जो है अगर हमें मोबाइल नंबर डालना है तो एक मिनिमम लेंथ रहती है मोबाइल नंबर की, जैसे कि हम 1 से लेकर 10 तक मैक्सिमम 10 या 11 डिजिट का मोबाइल नंबर रहता है। तो अभी हम बिना वैलिडेशन के इतने सारे कितने भी यूजर्स अगर नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो हमारा उधर का स्टोरेज भर जाएगा, मतलब बैकएंड में प्रॉब्लम आएगी हमें डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए हम वैलिडेशन लगाएंगे इसके नंबर्स पर। तो कोड पर चलेंगे और सिंपली मैं क्या करूंगा, एक मोबाइल नंबर, ये देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा हम क्लोज करेंगे इस तरह से, और ठीक है। अभी मैं ये मोबाइल नंबर के लिए एक वैलिडेशन लगाएंगे कि एक मैक्सिमम लेंथ करेंगे, मैक्स लेंथ एक प्रॉपर्टी रहती है HTML पर। अब मैक्स लेंथ मैं यहाँ पर बता दूंगा कि एक मैक्स लेंथ आप 11 ही डाल दो, मतलब मैक्सिमम 11 होना चाहिए मैक्स लेंथ। तो अगर मैं इसको सेव करता हुआ और हम चलेंगे रिफ्रेश मारेंगे, अब मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखने चाहूँ तो 11 डिजिट के बाद जो है वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो नहीं लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैक्स लेंथ को हटाकर हम क्या करेंगे, सिंपली एक मिनिमम और मैक्स इस तरह से रहता है, तो एक मैं मिनिमम कर दूंगा कि मिनिमम 10 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे मिनिमम 10 और मैक्स रहेगा मैक्स 11, यानी कम से कम 10 होना और उसके बाद 11 होना। ठीक है, तो इस तरह से मीन और मैक्स मैंने दोनों भी यहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ। तो देखो अभी क्या, तो मैं यहाँ पर टाइप नंबर रखता हूँ, इस तरह से टेक्स्ट कर लेता हूँ पहले पहले तो ओके। तो टेक्स्ट करेंगे और मिनिमम जो है वो लेंथ इस तरह से, फिर भी वो ले रहा है। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके चलो, मीन और मैक्स को हटाते हैं यहाँ से और मैक्स लेंथ इस तरह से करूँगा मैं, मैक्स लेंथ और इस तरह से 11 करूँगा। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैक्स लेंथ में वो टेक्स्ट पर ले रहा है एज ए इनपुट, अगर मैं नंबर लगाता हूँ तो वो नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर लगाएंगे। ठीक है, जैसे नंबर, तो नंबर पे वो लेगा क्या, नंबर पे वो पूरा ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट आप रख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी आपको। ठीक है, तो मैक्स लेंथ आप इस तरह से 11 रख सकते हो। ओके, तो अगर मैक्स लेंथ 11 ही रहेगा इस तरह से, और रिक्वायर्ड आप रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लगा सकते हो अगर रिक्वायर्ड चाहिए तो। ओके, अभी क्या होता है कि अगर हम रेडियो बटन लगाते हैं, मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ अभी, तो देखो अब अगर हम रेडियो बटन लगाते हैं तो कोई भी एक जो है वो इनपुट हमारा जो है वो चेक्ड रहना चाहिए। ठीक है, हम दोनों भी ब्लैंक नहीं रख सकते। तो उसके लिए एक वैलिडेशन आप रख सकते हो कि एक पर्टिकुलर कोई भी फॉर्म, मतलब कोई भी एक चेक जो है वो इनपुट बॉक्स या रेडियो बटन जो है वो पहले एक चेक रख दो, यानी मेल वाला चेक रख दो। अगर यूजर ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो एक डिफॉल्ट जो है वो आपका यूजर चला जाएगा एज अ चेक्ड, जो चेक्ड रहेगा वो डिफॉल्ट आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक्ड रख सकते हो, इस तरह से चेक्ड। मैं पेज को रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो ये मेल वाला चेक्ड रहेगा। उसके बाद अगर फीमेल यूजर आती है आपके फॉर्म पर तो वो अपने फीमेल पर इस तरह से चेक कर सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप रिक्वायर्ड ही प्रॉपर्टी डालोगे और यहाँ पर भी चेक प्रॉपर्टी डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ इसको भी आप रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लगाओगे, मतलब जो हमारा रहता है टेक्स्ट एरिया, ये भी रिक्वायर्ड ही रहेगा। तो आई होप यह HTML का वैलिडेशन किस तरह से लगाया जाता है आपको समझ में आ गया होगा।
रिक्वायर्ड ही लगाते हैं। अगर मैं सिर्फ प्योर HTML की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ HTML के फॉर्म, HTML के हेल्प से अगर आप जो है वो वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो रिक्वायर्ड याद रखना, मीन मैक्स लेंथ याद रखना, चेक्ड याद रखना। आप अगर रेडियो बटन यूज करते हो तो चेक्ड रहना चाहिए। आप जो है वो इस पर भी लगा सकते हो, ये भी चेक्ड रख सकते हो आप। आधार कार्ड वैलिडेशन यहाँ पर भी अगर आप चेक्ड रखोगे ना इस तरह से, अगर मैं चेक डालूंगा तो आधार आपका पर्टिकुलर चेक्ड रहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये चेक्ड वाली प्रॉपर्टी आप याद रखना और यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रखना। अब जैसे कि मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो पहले पूछेगा कि आप अपना नाम डालो, तो मैं इस तरह से राहुल रॉय, ठीक है, राहुल रॉय, क्योंकि लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद सबमिट करूंगा तो बोलेंगे नहीं ईमेल भी चाहिए, तो मैं इस तरह से ईमेल डाल दूंगा, ओके, gmail.com। उसके बाद बोलेंगे हमें नंबर डालना है, तो मैं 2-4 नंबर डाल के अगर छोड़ रहा हूँ ना तो बोलेगा नहीं यार हमें पूरा तो चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो आप इस तरह से नंबर डाल लेना, 9-10 नंबर। और उसके बाद हम कलर सिलेक्ट कर लेना, ये भी रिक्वायर्ड नहीं रखा हुआ इसको मैंने, आप बना लेना। उसके बाद एड्रेस डालना और फॉर्म को सबमिट कर लेना। तो बैकएंड की कोडिंग मैं अभी बताया नहीं हूँ आपको, फिलहाल सिर्फ मुझे आज फ्रंट एंड डेवलपमेंट बताना था या HTML पर वैलिडेशन बताना था। तो आई होप यह HTML फॉर्म का वैलिडेशन आप समझ गए होंगे, या फिर HTML पर फॉर्म का वैलिडेशन किस तरह से आपको, मतलब किस तरह से वैलिडेशन लगाया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पर वैलिडेशन, मुझे यहाँ पर नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पर लिखना था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैलिडेशन लिख लेते हैं जो मुझे स्टार्टिंग में करना था। तो HTML फॉर्म वैलिडेशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ मुझे पूछो, मैं ज़रूर इसका आंसर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।